केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में प्रथम खंड दूसरे मंत्र का भाष्य चल रहा है। पद भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। तो इस मंत्र में, दूसरे मंत्र में अवान्तर जो 5 वाक्य बताए थे, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनः, यद्वाचोह वाचम, सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षु, इतने मंत्र भाग का भाष्य में विचार हुआ। अब आगे चक्षुषः चक्षु, इसके आगे जो पद है अतिमुच्च धीराः इत्यादि, उसका विचार करना है। किंतु ये जो दूसरा मंत्र है वह पहले मंत्र में पूछे हुए जो प्रश्न है, जिज्ञासु साधक ने, शिष्य ने, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये द्वितीय मंत्र है। तो पूछा था केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति इत्यादि। तो उत्तर दिया जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाणी है, प्राण का भी प्राण है और चक्षु का भी चक्षु है। वह क्या करता है? मन इत्यादि को प्रेरित करता है, ये बात बताई। किंतु चक्षुषः चक्षु इतना कह दिया तो उतने कहने मात्र से आगे की संगति कैसी लगेगी? क्योंकि आगे तो कह रहे हैं अतिमुच्च धीराः, उसके बाद अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति, इसके साथ संगति जोड़नी है। तो ये दोनों बात को ठीक ठीक बिठाने के लिए भाष्यकार कहते हैं कि चक्षुषः चक्षु इत्यादि ये जो वाक्य हुआ, शुरू से श्रोत्रम इत्यादि से लेकर चक्षुषः चक्षु तक, उसके बाद एक पद का अध्ययन करना चाहिए। कौन पद का अध्ययन करना चाहिए? तो भाष्यकार कह रहे ज्ञात्वा, इस पद का अध्ययन करना चाहिए। तब आगे का अमृता भवन्ति इत्यादि के साथ ये पीछे के वाक्य की क्या लगती है? संगति लगती है। तो ज्ञात्वा इस पद का अध्याहार क्यों करना चाहिए, इसके लिए 2 हेतु भी दे रहे भाष्यकार। तो भाष्य में चल रहा है हम लोगों का विचार, प्रष्टुः पृष्ठस्य अर्थस्य, मिला भाष्य में पंक्ति, पद भाष्य में। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक शीर्षक दीजिए, क्या? ज्ञात्वा पद अध्याहार निरूपणम। ज्ञात्वा पद अध्याहार निरूपणम। ठीक है, तो चलिए भाई, तो कह रहे हैं ज्ञात्वा इस पद का अध्ययन करना है, इसके बारे में अब निरूपण कर रहे, चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों ज्ञात्वा पद का अध्ययन करना है, इसके लिए हेतु भी बता रहे हैं। तो पहली पंक्ति पढ़ता हूं, आप लोग देखते जाइए। प्रष्टुः पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात् श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्यार्यते। अमृताः भवन्ति इति फलश्रुतेश्च। यहाँ तक हुआ, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो कैसा पढ़ेंगे? शुरू से। प्रष्टुः पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्, हुआ यहाँ तक। फिर बीच में थोड़ा छोड़कर अंतिम का वाक्य, अमृताः भवन्ति इति फलश्रुतेः च, मिला। अमृताः भवन्ति इति फलश्रुतेः च। फिर बीच में आइए, श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणम् यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्यार्यते। ठीक, अर्थ समझ लेंगे। तो भाष्यकार कह रहे हैं
ज्ञात्वा इति अध्यार्यते, ज्ञात्वा इस पद का अध्यार किया जाता है, अध्यार करना चाहिए। ठीक है जी। क्यों अध्यार करना चाहिए ज्ञात्वा इस पद का? तो कह रहे पहला हेतु दिया प्रष्टुः पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्। ठीक है, प्रश्नकर्ता ने जिस प्रश्न को पूछा है उस प्रश्न का उत्तर अग्नि अर्थ पृष्ठस्य अर्थस्य उस प्रश्न का उत्तर जानना इष्ट होता है, उचित होता है। प्रश्न पूछा और उसका उत्तर मालूम ही नहीं पड़ा तो क्या उस प्रश्न का फायदा रहेगा? इसीलिए प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है उसका जो अर्थ है वो जानने के लिए इष्ट होता है, इसलिए ज्ञात्वा पद का अध्ययन करना चाहिए। तो पूछा गया था क्या कि केन ईशितम प्रेषितम मन पतति इत्यादि, तब उत्तर दिया श्रोत्र श्रोत्र मनस मन इत्यादि। तो वह श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, तो बता तो दिया प्रेरणा करने वाला, किंतु उतने मात्र से जानने से क्या लाभ होगा? इसलिए उसका जानना और उसका कुछ फल भी होना चाहिए। तो एक तो बात ये हो गई, प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है उसका अर्थ का ज्ञान होना इष्ट होता है। दूसरी बात फिर बोलेंगे एक काम करो ना, प्रश्न पूछे हुए प्रश्न का उत्तर जो है उसका अर्थ जानना ही है, तो फिर इतना ही कहना चाहिए आपको क्या कि जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है कि नहीं, उसको जान लो, जानी ही, इतना ही अध्ययन करो। तो ज्ञात्वा पद का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? ज्ञात्वा पद का अध्ययन करने के बजाय, करने की अपेक्षा जानी ही, उसको जान लो। श्रोत्र श्रोत्रम तद जानी ही, मनस मन तद जानी, इतना ही अध्ययन कर लो, ऐसा कोई कहेगा तो ऐसी शंका न हो, इसलिए दूसरा हेतु दिया। क्या हेतु दिया दूसरा? अमृताः भवन्ति इति फलश्रुतेश्च, ये फल भी सुनाई देता है उस तत्व को जानने से। कौन तत्व? जो कि श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है इत्यादि। कौन है वो? आत्मा ही है। श्रोत्र का श्रोत्र शब्द से कौन लिया था? आत्मा ही लिया था, ब्रह्म ही लिया था। तो उसको जानने से फल भी बताया गया है इसी मंत्र में। दूसरे मंत्र में क्या फल बताया है? अमृता भवन्ति, और ज्ञान से ही अमृत भाव की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ठीक है, ऐसा कहा है। तो ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। तब ऐसा होने के कारण मतलब फलश्रुति भी सुनाई दे रही है, उसकी भी संगति बिठाने के लिए जानी ही ऐसे पद का अध्ययन न करके कौन से पद का अध्ययन करना चाहिए? ज्ञात्वा। ज्ञात्वा पद का अध्ययन करेंगे तो अमृत भाव की प्राप्ति और ज्ञान, इनमें कार्य कारण भाव भी बैठ जाता है, क्योंकि कार्य कारण भाव का द्योतक जो त्वा प्रत्यय है और त्वा प्रत्यांत शब्द है यहाँ पर ज्ञात्वा। तो जानकर तो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान का फल अमृत भाव की प्राप्ति होती है, तो वो भी ठीक बैठता है। इसलिए ज्ञात्वा इस पद का अध्ययन करना चाहिए। दो हेतु दिया, पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात् एक हुआ, दूसरा अमृता भवन्ति इति फलश्रुतेश्च, होगा इतना ठीक। फिर आगे तो ज्ञात्वा पद का फल सुनाई दे रहा है, तो ज्ञात्वा पद का अध्ययन, ज्ञात्वा अध्यार्यते, ज्ञात्वा इति अध्यार्यते, लेकिन कहाँ पर उसका अध्ययन करना है? तो बीच में देखिए, श्रोत्रादेहे श्रोत्रादि लक्षणम, श्रोत्रादिका का जो श्रोत्र, श्रोत्रस्य श्रोत्रम ऐसा जो कहा गया है, तो श्रोत्रादेहे श्रोत्रादि लक्षणम, श्रोत्रादि स्वरूप यथोक्तम ब्रह्म, तो कौन है? श्रोत्र मतलब श्रोत्र इंद्रिय नहीं लेना है, श्रोत्र के श्रोत्र पद से कौन लिया था? ब्रह्म। तो यथोक्तम ब्रह्म, ठीक है ना, यथोक्तम ब्रह्म मतलब श्रोत्र से श्रोत्रम, मनस मनः, वाचः वाचम इत्यादि शब्दों के द्वारा जिस ब्रह्म तत्व का कथन किया है उस ब्रह्म को क्या जी? ज्ञात्वा, उसको ज्ञात्वा इति अध्यायते। बात लग गई? पंक्ति अध्ययन किया जाता है किस पद का? ज्ञात्वा इस पद का। हो गया इतना। अब तो थोड़ा सा दूसरा मंत्र जो था ना उसको निकालिए आप लोग। तो
कहाँ पर अध्ययन करना है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कापी पर भी लिख लीजिए, उस मंत्र को देख लीजिए। मंत्र को नहीं लिखना, मैं बताता हूँ उसके की लिखेंगे। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कापी पर श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत् तत् ज्ञात्वा ज्ञात्वा, कौंस में लिखिए आत्मना अनुभूय, आत्मना अनुभूय, कौंस बंद। आगे देहादौ अहंताम अतिमुच्च, देहादौ अहंताम अतिमुच्च, कौंस में लिखिए त्यक्त्वा बाधित्वा। कौंस बंद। फिर आगे धीराः अस्मात् लोकात् प्रेत्य, धीराः अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृताः भवन्ति, अमृताः भवन्ति। अब देखिए भाई, तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, ये जो पद है कि नहीं, तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत्, इस वाक्य के द्वारा श्रोत्र श्रोत्रम के द्वारा यत् जो बताया, यथोक्तम ब्रह्म बताया, तत् उस ब्रह्म तत्व को क्या ज्ञात्वा, अर्थात श्रोत्र से श्रोत्रम ज्ञात्वा। फिर आगे क्या अतिमुच्च आया है, मतलब ये दो चार वाक्य, प्रत्येक वाक्य लगाना है यहाँ पर। श्रोत्र से श्रोत्रम की जगह हर एक वाक्य आएगा। मनस मनः यत् तत् ज्ञात्वा देहादौ अहंताम अतिमुच्च धीराः अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता। तो श्रोत्र से श्रोत्रम की जगह पर प्रत्येक वाक्य को लेना है। तो जैसे श्रोत्र से श्रोत्रम, पुनः मनस मनः, वाच वाक्, प्राण से प्राण, चक्षुष चक्षु इत्यादि, यह जिस तत्व को बताया, क्योंकि इन सभी वाक्यों के द्वारा एक ही ब्रह्म तत्व को बताया है। तो उस ब्रह्म तत्व को ज्ञात्वा, ज्ञात्वा पद का अध्ययन हुआ कि नहीं, फिर ज्ञात्वा, फिर आगे क्या आया जी अतिमुच्च। तो अतिमुच्च मतलब क्या, त्यक्त्वा, बाध करके, किस बात का बात करके, देहादौ अहंता, अज्ञान काल में देहादिक पदार्थों में हम लोगों की क्या है, अहंता है, अहम भाव है, उसका त्याग करना है। और कहेंगे कि कब ज्ञात्वा, किसको ज्ञात्वा, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा बताया हुआ जो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है उसको जानकर। कैसे जानकर, कौंस में लिख के दिया है आपको, आत्मना अनुभूय। आत्मना मतलब मैं रूप से, वो ब्रह्म तत्व मैं ही हूँ, इस रूप से जानकर। जानकर मतलब केवल शब्दशः जानकर नहीं, अपितु अनुभूय, उस बात का अनुभव लेकर। अब जब ब्रह्म तत्व में अपने स्वस्वरूप में अहम बुद्धि हो जाएगी, आत्मना अनुभूय अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तो देहादि में जो कि अज्ञान काल में अहम बुद्धि थी वो अब रहेगी क्या, नहीं, उसका क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, है कि नहीं। अज्ञान के कारण मतलब हम लोगों को अपने स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण देहादिक पदार्थों को ही हम अपना स्वरूप समझते थे। अब शास्त्र सुनने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद पता चला कि देहादिक अर्थात श्रोत्रादि इंद्रिय और देह, ये जो समूह है यह हमारा कोई स्वरूप नहीं है। तो उसमें अहम बुद्धि अब रहेगी क्या, नहीं, उसका त्याग होगा। और कब ज्ञात्वा, किसको ज्ञात्वा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, है कि नहीं, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन इत्यादि करके जिस ब्रह्म तत्व को बताया है उसको अहम रूप से, वही मैं हूं, इस रूप से जानकर फिर अतिमुच्च त्यक्त्वा बाधित्वा, किसका बाध हो जाएगा, देहादौ अहंताम अतिमुच्च, लिख के दिया ना। देहादिक पदार्थों में जो अहंता है, अहम,
और देह के संबंधी पदार्थों में मम भाव, उन सब का क्या होगा? त्याग। फिर त्याग होने के बाद है कि नहीं, ऐसे जो जिसने त्याग किया वो धीर हुआ, बुद्धिमान पुरुष है। धीरा वे अस्मात् लोकात् प्रेत्य, जब इतनी बात हो गई, देह में जो चिपका हुआ अहम था वहां से निकलकर स्वस्वरूप में अहम भाव हो गया, अनुभव हो गया, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हुआ, तब उसका अज्ञान नष्ट हुआ, है कि नहीं? अहमाध्यास ममाध्यास उसको रहा नहीं। तब उसके बाद ज्ञान इस प्रकार का होने के बाद जब तक ये शरीर रहेगा तब तक उसकी जो अवस्था है वो जीवन मुक्त अवस्था है। ज्ञानी हो गया वो, ब्रह्मज्ञान उसको हो गया। तो प्रारब्ध जब तक रहता है तब तक तो ये शरीर रहेगा, और जब तक शरीर रहेगा तब तक उसको क्या कहेंगे? जीवन मुक्त। और जब उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो ये देह शरीर गिर जाएगा, मरेगा, पड़ जाएगा। यार ये गिरने के बाद, मरने के बाद प्रेत्य मृत्वा अमृता भवंती, अमर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब विधेय मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? कब? ज्ञात्वा। किसको ज्ञात्वा? श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा बताया हुआ जो ब्रह्म तत्व है उसको जानकर। और उसको जानने से बीच में क्या हो जाएगा? देहादि में जो अहम बुद्धि थी उसका त्याग करना है। और अहम भाव को, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया, तो उसके बाद अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवंती, ये सब लगता है। समझ में आया जी? ज्ञात्वा इस पद का अध्ययन कहाँ करना है और क्यों करना है करके। तो चलिए फिर अब भाष्य में। प्रष्टुपृष्टस्य अर्थस्य ज्ञातुम् इष्टत्वात् अमृता भवन्तीति फलश्रुतेः च श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्यार्यते। हो गया पंक्ति? आगे चलेंगे तो दो हेतु हुए यहाँ पर, ठीक है ना? आगे ज्ञानाद ही अमृतत्वं प्राप्यते, क्योंकि अमृतत्व भाव अर्थात मोक्ष भाव की प्राप्ति बताया है। और वो किससे होती है मोक्ष भाव की प्राप्ति? ज्ञान से ही होती है कि नहीं? इसलिए अमृता भवंती के फल शुद्धि के कारण ज्ञात्वा पद का भी क्या किया? अध्ययन किया। उसी बात का स्पष्टीकरण हो रहा है। ज्ञानाद ही अमृतत्वं प्राप्यते, ज्ञान से अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है। हो गया इतना? फिर आगे ज्ञात्वा विमुच्यते इति सामर्थ्यात् श्रोत्रादिकरण कलापम उज्जित्वा। ठीक है जी? अब देखिए, ज्ञात्वा विमुच्यते, हम लोगों के पुस्तक में पाठ है विमुच्यते, और कैलासाश्रम की पुस्तक में पाठ है अतिमुच्यते। ठीक है, दोनों का बात एक ही है। तो ज्ञात्वा अतिमुच्यते, जानकर त्याग हो जाता है कि नहीं? ज्ञान का फल ही है क्या? त्याग, है कि नहीं? त्याग है तो समझ लेना चाहिए उसमें क्या? ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान? केवल शब्द ज्ञान या शास्त्र के शब्दों का ज्ञान नहीं। अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान यदि जब हो जाता है तब आपसे आप त्याग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ज्ञान होना मतलब देहादि में जो अहम बुद्धि है उसका त्याग हुआ और अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हुआ। अब जब तक देह में अहम बुद्धि रहती है ना, तब तक देह के लिए जो भी पदार्थ हम लोगों को अनुकूल लगते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। और जो पदार्थ प्रतिकूल लगते हैं उसका त्याग करते हैं, है कि नहीं? कब कब देह में अहम बुद्धि रहती है तब। और जिसकी जितनी ज्यादा देह में अहम बुद्धि रहेगी उतना उसका संग्रह ज्यादा दिखेगा। ठीक है कि ना? समझ लीजिए कोई बहुत ज्यादा संग्रह ही कर रहा है, समझ लेना चाहिए इसमें क्या नहीं है? त्याग नहीं है, संग्रह ही है। अर्थात उसका कारण, त्याग का कारण जो ज्ञान, वो उसमें नहीं है। यदि ज्ञान होता तो त्याग होता, त्याग नहीं है, संग्रह। इसका मतलब ज्ञान है ही नहीं है। ये बात समझना चाहिए। लग गया जी? तो क्या ज्ञात्वा अतिमुच्यते, ज्ञान से क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। किसका? जब अहम ब्रह्मास्मि त्याग हुआ तो त्याग हो गया देहादिक में जो अहम भाव था उसका क्या हुआ? त्याग हुआ। फिर देहादि में अहम भाव का त्याग हुआ तो बाकी का संग्रह का भी त्याग हो जाता है, वो आगे की बात हुई। किंतु ज्ञात्वा विमुच्यते कि वह ज्ञात्वा अतिमुच्यते,
तो ब्रह्म तत्व को अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का ज्ञान होने से अतिमुच्यते त्याग हो जाता है। किसका? देहादि में जो अहम बुद्धि थी उसका क्या होता है? त्याग। पंक्ति देखिए, ज्ञात्वा विमुच्यते इति सामर्थ्यात्, मतलब इस सिद्धांत के सामर्थ्य से क्या? श्रोत्रादिकरण कलापम उज्जित्वा, सामर्थ्यात् के बाद में जो पूर्ण विराम है ना आपके पुस्तक में, उसको काट दीजिए, वो वहां नहीं चाहिए। तो ज्ञात्वा विमुच्यते इति सामर्थ्यात् श्रोत्रादिकरण कलापम उज्जित्वा, उज्जित्वा शब्द करते त्यक्त्वा, त्याग हो जाता है श्रोत्रादिकरण कलाप का। मतलब श्रोत्रादिकरण, करण हुए कौन? इंद्रियादि, कलाप मतलब समूह, श्रोत्रादिकरण करणादिकों का समूह अर्थात स्थूल सूक्ष्म शरीर का संगात, उसमें जो अहम बुद्धि है उसका त्याग हो जाता है उज्जित्वा। इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति से, श्रोत्रादो इत्यादि से भाष्यकार। उसके पहले एक वाक्य यहां पर लिखते हैं, श्रोत्रादि आत्मभाव त्यागम श्रोत्रादि आत्मभाव त्यागम अंतरेण अमृतत्व असंभवात्, अमृतत्वासंभवात् ज्ञान बलात् श्रोत्राद्यात्म भावम कौंस में लिखिए अहम अध्यासम कौंस बंद त्यक्त्वा अमृता भवन्ति इति संबंधः, अमृता भवन्ति इति संबंधः, पूर्ण विराम। एतत् स्फुटयते श्रोत्रादौ हि इत्यादिना, एतत् स्फुटयते श्रोत्रादौ हि इत्यादिना। ठीक, चलिए भाई अर्थों को देखते हैं। श्रोत्राद्यात्म भाव त्यागम अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, श्रोत्रादियों में जो आत्म भाव है, अहम बुद्धि है, उसका त्याग किए बिना अमृतत्व असंभवात, अमृतत्व की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए ज्ञान बलात् श्रोत्रादि आत्म भावम त्यक्त्वा, ज्ञान के सामर्थ्य से ज्ञान हुआ अहम ब्रह्मास्मि, तो उसके बल से, बल पर श्रोत्रादि आत्म भाव अर्थात अहमाध्यास, उसके अनुषंग से ममाध्यास भी आ जाता है। तो त्यक्त्वा, त्याग कर क्या हो जाते हैं? अमृताः भवन्ति इति संबंध उज्जित्वा, इस उज्जित्वा के बाद क्या संबंध लगता है? अमृताः भवन्ति, किंतु बीच में उज्जित्वा तो जो कहा कि नहीं, श्रोत्रादि ज्ञात्वा विमुच्यते इति सामर्थ्यात् श्रोत्रादिकरण कलापम उज्जित्वा, इसका बीच में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, किंतु मुख्यान्वय किसके साथ है? तो ज्ञात्वा विमुच्यते इस सामर्थ्य से श्रोत्रादिकरण कलाप का त्याग करके अर्थात उसमें जो अहम भाव है उसका त्याग करके अमृताः भवन्ति, ये लगाना है। ठीक है, चलिए आगे। उज्जित्वा के बाद उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, श्रोत्रादौ ही आत्मभावम कृत्वा। ठीक, श्रोत्रादौ आदि शब्द से सभी इंद्रिय मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर संगात, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का जो समूह है वो लेना है श्रोत्रादौ शब्द से। तो श्रोत्रादौ ही आत्मभावम कृत्वा, जब तक आदमी ने श्रोत्रादि यो में अर्थात स्थूल सूक्ष्म संगात में जब तक आत्मभाव है तब तक अमृत भाव की प्राप्ति नहीं होती है। तब तक क्या होता है? फिर उस उपाधि को लेकर जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये संसार की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, पंक्ति देखिए, श्रोत्रादौ ही आत्मभावम कृत्वा तद उपाधि सन, तद उपाधि मतलब वही श्रोत्रादि स्थूल सूक्ष्म शरीर संगात, यही उपाधि, उस उपाधि वाला होता हुआ तदात्मना, उसके साथ तादात्म्य कर लिया है
देहादिक के साथ, श्रोत्रादियों के साथ, और तदात्मन मतलब तत्स्वरूप होकर जायते, तो जायते मतलब जन्म होता है। यद्यपि जन्म होता है शरीरादिकों का, किंतु उन शरीरादिकों के साथ तादात्म्य कर लेने से अपना ही वो काम क्या मानता है, जन्म मानता है। और जन्म मानता है, दुख अपने को मृत्युवान मानता है, फिर दुखी मानता है। ये सब धर्म उसके साथ जुड़ जाते हैं। तदात्मना जायते म्रियते संसरति च, है कि नहीं? जन्मों को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात इस प्रकार के संसार को वो प्राप्त होता है, संसरण उसका होता रहता है। संसरति च, अतः इसलिए श्रोत्रादेहे श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा, ठीक है ना? इसलिए कहा ज्ञात्वा पद का अध्ययन करके क्या कि श्रोत्रादेहे श्रोत्रादि लक्षणम, लक्षण मतलब रूप, स्वरूप, श्रोत्रादि का श्रोत्रादि स्वरूप अर्थात कौन, आत्मा, ठीक है जी। तो श्रोत्रादेहे बीच श्लोक मंत्र में वाक्य आए थे ना, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्य है कि नहीं? इत्यादि वाक्यों के द्वारा, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्यों के द्वारा परिलक्षित, लक्षित जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को जानकर, यह अर्थ। अतः श्रोत्रादेहे श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा, वो ब्रह्म ही आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है, ऐसा जानकर। क्या? अतिमुच्च प्रतीक है, अतिमुच्च। उसका अर्थ कर रहे श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यज्य, ठीक है ना? अतिमुच्च मतलब त्याग करके, किसके त्याग करके, किसका परित्याग करके? तो श्रोत्रादि आत्मभावं, श्रोत्रादि अर्थात स्थूल सूक्ष्म शरीरों का जो संघात, उसमें जो आत्मभाव हुआ है अज्ञान काल में, उसका परित्याग करके। और वो परित्याग किससे, किसके बल पर होता है? ज्ञानादि अमृतत्वम प्राप्यते ज्ञात्वा ही अतिमुच्यते, अभी अभी ऊपर आया था ना, ज्ञात्वा विमुच्यति इति सामर्थ्यात्, ज्ञात्वा अतिमुच्यति इति सामर्थ्यात् श्रोत्रादिकरण कलापम उज्जित्वा, ये कहा था कि नहीं? उसी का ही बात चल रही है कि नहीं? जानकर अतिमुच्च, श्रोत्र से श्रोत्रम इस तत्व को जानकर, ब्रह्म तत्व को जानकर, मय रूप से जानकर, अतिमुच्च मतलब श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यज्य, त्याग करके, ये श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यजन्ति, जे लोग श्रोत्रादियों में जो अज्ञान के कारण आत्मभाव हुआ है उसका जो लोग परित्याग करते हैं, ते धीराहा, धीराहा प्रतीक है, धीरा का अर्थ कर रहे धीमंत, धी मतलब बुद्धि, वे सचमुच बुद्धिमान लोग हैं। कौन बुद्धिमान लोग है जी? जो लोग श्रोत्रादि मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर का संघात, देह, देहादियों में जो आत्मभाव है भ्रम के कारण, अर्थात देहादि को जो हम लोग अपना स्वरूप समझ रहे हैं, उसका बुद्धि से जो त्याग करते हैं, वही सचमुच क्या है? धीमान, बुद्धिमान, धीमंत, बुद्धिमान लोग है, धीर लोग है कि नहीं? और इसके लिए ये सब बातें हैं, जितने भी परमार्थ के अंग है ना, इसी के लिए है। क्या? कि देहादि में जो आत्मबुद्धि हुई उसका त्याग, और सचमुच जो हमारा वास्तव स्वरूप है उसमें अहम बुद्धि ये होना चाहिए। बुद्धि चे वैभव अन्य ना ही तुझे, एक्या केशी राजे सकल सिद्धि, कहा है कि नहीं? बुद्धि का वैभव और दूसरा कुछ नहीं है कि नहीं? समझ लीजिए 500 रुपए लेकर गए आप किसी सिटी में, है कि नहीं? और उनसे कितने कमाए? 5,000 करोड़, 5 लाख करोड़, कितने दुनिया भर कमा लिया, तो भी उससे कुछ नहीं। ततः किम, ततः किम। हर एक काम करने के बाद आदमी ने अपने को ही ये एक प्रश्न पूछना चाहिए, जो मैंने किया इससे क्या, ततः किम, ठीक है ना? शादी करने के लिए लोग कह रहे, बहुत लोग जबरदस्ती कर रहे, समझ ले करूंगा, ततः किम। प्रश्न अपने को पूछना चाहिए। लोगों को तो काम होता है, करो ये करो वो करो, ये करो वो करो, उनका तो धंधा ही है, किंतु हम लोगों की उससे क्या, ततः किम, कि हम लोगों को हमने प्रश्न पूछना चाहिए, है कि नहीं? खाने पीने के लिए हो गया, थोड़ा बहुत काम हो गया, मधुकरी मिल रही है, भजन हो रहा है, परमार्थ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, टेंशन नहीं है
लेकिन कि लोग कह रहे नहीं नहीं अमुक जगह बहुत बड़ा आश्रम है, महंत तो बन जाओ, और आपको बुला रहे तो क्यों नहीं बन रहे भाई, बुलाओ। हाँ, ऐसे लोग बोलेंगे, है कि नहीं। 500 एकड़ जमीन है, हर एक कंपनी की गाड़ी सामने खड़ी है, समाज आयता जुड़ा हुआ है, पैसा ही पैसा है, और बुला रहे आपको, जाओ, कोई बोलेगा, है कि नहीं। तब जाना कि नहीं जाना ये अपने ऊपर निर्भर है। जाने के पहले अपने को ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या ततः किम। समझ लीजिए गया और वहां महंत हो गया, ततः किम, उससे क्या, क्या सोना खाएगा क्या वहां जाने के बाद, स्वर्ण खाने खाएगा, रोटी खाएगा ना, लेकिन उससे परमार्थ होगा क्या, नहीं होगा। जयांगी मोठेपन तया यातना कठिन, जहाँ संपत्ति वहां विपत्ति नाना, जहाँ संपत्ति आई ना विपत्ति आती ही है, उनका समवाय संबंध है। संपत्ति रहेगी और विपत्ति नहीं, ये हो नहीं सकता। जहाँ संपत्ति वहाँ संकट, वहाँ दुख, वहाँ क्लेश, ये सब आएगा और परमार्थ से बहुत दूर आदमी चला जाएगा, है कि नहीं। किंतु लोगों को क्या भ्रम हुआ है पता है कि नहीं। आजकल दुनिया में देखेंगे ना, जितनी बड़ी गाड़ी, जितना बड़ा आश्रम, उतना बड़ा महंत और उतना बड़ा उसको मान, लोग भी उसी को कहेंगे संत। और इधर कोई ज्ञानी एक आधा कोई महात्मा पेड़ के नीचे बैठा है, उनकी तरफ कोई जाएगा भी नहीं, उनको रोटी भी नहीं देगा ठीक है ढंग से, ये बात होती है। किंतु उस समय वो अपने ऊपर निर्भर है, क्या कि अपना अंतकरण की गहराई कितनी है। यदि हम उतावले है, यदि हम लोग मतलब ये विचलित हो जाएंगे, तो समझ लेना चाहिए अपनी गहराई अभी उतनी हुई। ये सोचना चाहिए कि दुनिया ये सब छोड़ दो, दुनिया का विचार नहीं करना छोड़ दो। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया हमको क्या कहेंगी, पेट के नीचे बैठकर मधुकरी मांग कर खाऊंगा तो क्या कहेंगी, इस सभी बातों का विचार करना छोड़ दो। तभी आदमी सुखी इस जन्म में भी होगा, जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा, और मरने के बाद विदेह मोक्ष को भी प्राप्त होगा। और समझ लीजिए अभी कहने के अनुसार इतना बड़ा आश्रम ले लिया, न इहलोक न परलोक दोनों गए, है कि नहीं। इस लोक में भी जीवन मुक्ति नहीं, आनंद नहीं, कुछ परमार्थ भी नहीं, और मरने के बाद निश्चित क्या अन्य योनि को ही प्राप्त होगा, मोक्ष मिलेगा। इसलिए हर एक काम करने के पहले प्रश्न अपने को पूछना चाहिए, क्या ततः किम, हो गया कि नहीं। चलो भाई, क्या लिखा है, ये श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यजन्ति ते धीरा। धीरा का अर्थ क्या कर दिया, हो गया ना, पूर्ण विराम। आगे स्पष्टीकरण कर रहे, नहीं विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम। ठीक है जी, कैसा पढ़ेंगे इस वाक्य को, विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव परित्यक्तुम न शक्य, न कान्वय शक्य के साथ अर्थ देखिए अब, विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण, अंतरेण शब्द का अर्थ है बिना, ठीक है जी, वाचुन शिवाय, है कि नहीं। किसके बिना, विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण, विशिष्ट बुद्धि के बिना श्रोत्रादि आत्मभाव परित्यक्तुम न शक्य। श्रोत्रादि मतलब देहादियों में जो आत्मभाव है उसका त्याग विशिष्ट बुद्धि के बिना हो नहीं सकता है। तभी होगा जब विशिष्ट बुद्धि रहेगी, ये मतलब है। तो बोलेंगे विशिष्ट बुद्धि क्या चीज है, तो विशिष्ट धी, इसका अर्थ लिखिए निर्दोष बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि का अर्थ करना है। विशिष्ट धी मतलब निर्दोष बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, ठीक है ना। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक लगाई जी, निष्काम कर्म निष्काम उपासना करने से अंतकरण शुद्ध होता है। और अंतकरण शुद्ध हुए बिना धीमत्वम, विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण, शुद्ध अंतकरण हुए बिना श्रोत्रादियों में अर्थात देहादियों में जो आत्म भाव है उसका परित्याग होना संभव नहीं है। होगा इतना आगे। तो यहां तक चिंतन हुआ भाई, लग गया। मंत्र में क्या कहा था, अतिमुच्च धीरा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया था, प्रेत्य अस्मात् लोकात्,
तो अन्वय करते समय हम लोगों ने पढ़ा है अस्मात् लोकात् प्रेत्य, किंतु भाष्यकार पाठक्रम के अनुसार व्याख्यान करते हैं। जैसा पाठ है, जैसे शब्द है, उसी को एक एक को लेकर व्याख्यान करते जाते हैं। इसलिए इसके बाद शब्द आया है प्रेत्य। प्रेत्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं व्यावृत्य। प्रेत्य का मतलब है व्यावृत्य। व्यावृत्य मतलब जी पृथक कृत्वा, यह अर्थ करना है, अलग करके। तो बोलेंगे भाई किससे अलग करके और क्या अलग करके, तो आगे आ रहा है अस्मात् लोकात्। तो प्रेत्य प्रतीक था, उसी प्रकार अस्मात् लोकात् ये भी क्या है, प्रतीक है, मंत्र में आया हुआ पद है, प्रेत्य भी और अस्मात् लोकात्। तो अस्मात् लोकात् का अर्थ कर रहे हैं पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात् अस्मात् लोकात्। अस्मात् लोकात् का अर्थ है प्रेत्य। प्रेत्य फिर इसको लगाना है, अस्मात् लोकात् प्रेत्य। प्रेत्य मतलब व्यावृत्य, व्यावृत्त मतलब अलग होकर। किससे? अस्मात् लोकात्, इस लोक से। इस लोक से मतलब किससे? स्पष्टीकरण किया भाष्यकार ने। पुत्र है कि नहीं, पुत्र में क्या होता है, बहुत तादाद में होता है कि नहीं लोगों का, स्वयं के देह में, उसके बाद पुत्र में, और उसके बाद मित्र, कलत्र, कलत्र मतलब पत्नी, हाँ संबंधी, नातलग, सोयरे, पत्नी भी होता है, तो ये सब। तो पुत्र में अहम भाव होता है, मम भाव होता है कि नहीं, देह में अहम भाव, और देह के संबंधी पुत्र में, मित्र में, कलत्र, बंधु, बंधु मतलब बांधव, नातलग, संबंधी, कलत्र पत्नी, इन सब में क्या मम अहम भाव होता है कि नहीं। हाँ, जब तक ये अहम मम भाव रहेगा ना, तब तक क्या, तब तक तो अपने स्वरूप में अहम बुद्धि होगी ही नहीं, है कि नहीं। तो शुरू में साधना काल में तो इन सभी बाहर के पदार्थों में अहम भाव क्या छोड़ने का प्रयास करना है, त्याग रहेगा, है कि नहीं। तब तक आदमी अंतर्मुख नहीं होता है, त्याग से ही अंतर्मुख होगा। त्याग नहीं रहेगा, ये सब बाहर की वस्तु में, है कि नहीं। रोज आज मामा को फोन किया, कल मौसी को किया, कल इसको किया, कल उसको किया, 2-2 घंटा, और मित्रों को 4-4 घंटा बोलते रहे, फिर ये देखा वो देखा, ये किया वो किया, तो कब अंतर्मुख होंगे और कब अहम बुद्धि होगी, नहीं होगी ना। तो चलिए, तो पुत्र, तो शुरू में तो ये करना है, ठीक है जी। फिर जब दृढ़ ज्ञान हो जाता है तब आपसे आप छूट जाता है सब कुछ, किंतु शुरू में तो आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम, मम भाव, ममाध्यास जिसको कहेंगे। अहम भाव मतलब अहमाध्यास। तो मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात् अस्मात् लोकात्। संव्यवहार क्या होता है? संव्यवहार शब्द का अर्थ है शब्द प्रयोग। संव्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, लक्षण मतलब स्वरूप। तो शब्द मम अहम भाव रूप जो शब्द प्रयोग, और इस प्रकार का शब्द प्रयोग ही है रूप जिसका, ऐसा जो यह लोक अस्मात् लोकात्, ठीक है ना। इस लोक से प्रेत्य, है कि नहीं, अलग होकर। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकल रहा है? त्यक्त सर्वैषणा भूत्वा इत्यर्थ। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इन पदों का तात्पर्य क्या निकाला? त्यक्त सर्वैषणा भूत्वा, ठीक है ना। एषणा त्रय, सर्वैषणा मतलब 3 एषणा में सब एषणाओं का अंतर्भाव होता है कि नहीं। 3 एषणा, एषणा मतलब लालसा, इच्छा, पुत्रेषणा, दारेषणा, नित्येषणा आदि आदि करके उन सभी एषणाओं का त्याग करके यह अर्थ निकला, ठीक है ना जी। समस्त कामनाओं से रहित होकर, कोई काम नहीं, कामना ही झालो पाई, हाँ, त्यक्त सर्वैषणा भूत्वा, लग गया जी। तो देखिए, शरीर तो अभी गिरा नहीं, मरा नहीं, शरीर तो है, लेकिन सभी कामना छूट गया, अभी कोई काम बचा नहीं है। अहम भाव नहीं रहा, मम भाव नहीं रहा, और स्वस्वरूप में स्थिति हो गई, तो वो क्या हुई? जीवन मुक्ति, ठीक है ना। क्या कहते उसको? जीवन मुक्ति अवस्था। और जब फिर क्या शरीर प्रारब्ध समाप्त होने के बाद मर जाएगा, तब उसके बाद विधेय मुक्ति, ये बात हुई। भूत्वा इत्यर्थ। अमृता प्रतीक है, अमृता शब्द, अमृता, उसका अर्थ कर रहे अमर धर्माण,
भवंती प्रतीक है। अमर धर्म वाले, मरण रहित धर्म वाले ब्रह्म रूप बन जाते हैं, अर्थात विदेह मुक्तः भवंती इत्यर्थः, विदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है जी। चलिए अब इन देहादियों में आत्मभाव और देहादियों के संबंधी मम भाव और उन देहादियों के संबंधी कर्मादि, इन सभी का त्याग करने से ही अमृत भाव की प्राप्ति होती है। उसको छोड़कर किसी कर्म से या प्रजा से आत्मभाव की प्राप्ति होती नहीं है। त्याग से ही होती है, ज्ञान से ही अमृत भाव की प्राप्ति होती है। इस बात को और श्रुति का प्रमाण देकर भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न एके अमृतत्वम आनशु। मिला? देखिए, कर्मणा न, कर्म से प्राप्त नहीं होता है क्या? अमृतत्व भाव प्राप्त नहीं होता है, कर्म से नहीं होता है। कर्म से क्या होता है? कर्मणा पितृलोक स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है। न प्रजया, प्रजा से भी क्या भाव की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रजा से इस लोक की प्राप्ति होती है कि नहीं? इस लोक की सिद्धि होती है प्रजा से, पुत्र आदि से, धन आदि से, किंतु अमृत भाव की प्राप्ति नहीं होती है। न प्रजया धने न धने न, इधर भी लगाना है, धन से भी नहीं। फिर त्यागे न एके, त्याग से ही एके, है कि नहीं? एके जना, कुछ लोग अमृतत्व आनशु, अमृतत्व भाव को प्राप्त हुए। अमृतत्व मतलब मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त हुए है। ठीक है। अब और श्रुति बता रहे हैं कि फिर कोई बोलेगा यदि त्याग से अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है तो सब लोग इस देहादियों में आत्मभाव का त्याग क्यों नहीं करते, अहम भाव मम भाव को क्यों नहीं छोड़ देते हैं और स्वस्वरूप में स्थित होते, क्यों नहीं ऐसा करते? दी क्या त्याग से ही अमृत भाव की प्राप्ति होती है? तो उत्तर दे रहे भाई, ये जो इंद्रिय है ना, ये परांगमुख है। भगवान ने उनको परांगमुख बनाया है, इसलिए वो बाहर की ओर दौड़ रही है। इसलिए कोई त्याग करना नहीं चाहता है। कोई एखादा ही कोई व्यक्ति, धीर व्यक्ति, इन सभी इंद्रिय की प्रवृत्तियों का त्याग करके अमृत भाव को प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोग नहीं कर पाते। क्या लिखा है? परांची खाणी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ठीक है ना? स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात परमात्मा भगवान, उन्होंने क्या किया? परांच खानी व्यतृणत, खानी मतलब इंद्रिय, इन इंद्रियों को परांची परांगमुख बनाया, बाहर की ओर उनकी प्रवृत्ति वाले बनाया, विषयों की तरफ जाने वाले बनाया इंद्रियों को। और ऐसा करके व्यतृणत, जैसा कि उसमें उसके प्रति हिंसा ही कर दिया भगवान ने। तो स्वयंभू परांच खानी व्यतृणत तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए वो सब इंद्रिय कहाँ देखते हैं? बाहर की ओर देखते हैं। न अंतरात्मा, अंतरात्मा को, परमात्मा को, स्वस्वरूप को देखते जानना नहीं चाहते, लेकिन मुड़ना नहीं चाहते, पीछे बाहर की ओर दौड़ना चाहते हैं। फिर इतना करने के बाद भी कोई एखादा जिसके पुण्य का उदय हो गया है कि नहीं, योगा योग शास्त्र मिल गया, वेदांत सुन लिया, चिंतन मनन निध्यासन कर लिया, तो वही जिसने अपने इंद्रियों की प्रवृत्ति बाहर की ओर जाने से रोक लिया, वो धीर होता है। और ऐसा धीर कोई पुरुष ही आत्म तत्व को जानता है। वही लिख रहे, कश्चित धीर, कोई धीर पुरुष है कि नहीं। कौन धीर होता है जी? वही धीर होता है कौन? कि जो इंद्रिय की प्रवृत्तियों को बाहर की ओर से रोककर उसको रोक लेता है और आत्मचिंतन में ही लगता है, वही सचमुच क्या है? धीर है। क्योंकि जगत का प्रवाह कैसा है? इंद्रिय की प्रवृत्ति, इंद्रियों के पीछे ही दौड़ रहे सब जगत, और उसके उलट प्रवाह से तैर के जाना है। इसलिए ऐसा जो करेगा वही क्या है? धीर है। तो कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानम, प्रत्येक आत्मा, अंतरात्मा, अपना स्वरूप साक्षी ऐक्षत देखा, कब? अमृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व है ना। कश्चित धीर अमृतत्व इच्छन, कोई धीर पुरुष ही अमृतत्व को चाहता हुआ आवृत्त चक्षु, आवृत्त चक्षु मतलब चक्षुर आदि इंद्रियों को जिसने रोक लिया बाहर की ओर जाने से, वही प्रत्येक आत्मान ऐक्षत, उसी ने ही अपने प्रत्येक आत्मा स्वरूप को देखा है। हो गया। आगे और दे रहे प्रमाण, देखिए, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्थिताः, है कि नहीं? यदा
अस्य हृदयशिताः काम ये कामाः सर्वे प्रमुच्यन्ते। जब इसके हृदय में स्थित आश्रित जितनी भी कामनाएं हैं उन सब का जब परित्याग करता है तभी क्या अत्र ब्रह्म समुष्णते, तभी उसको क्या होती है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुतियों से भी यही पता चल रहा है कि क्या जब तक देहादियों में आत्मभाव है उसका त्याग नहीं होता है तब तक क्या अमृत भाव की प्राप्ति नहीं होती है। और इसलिए श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि को ध्यान जानकर ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब आत्मना अनुभूय, अहम मय रूप से अनुभव करके फिर अतिमुच्च धीरा, देहादियों में आत्मबुद्धि जो है श्रोत्रादि कार्य करण कलाप में जो अहम बुद्धि उसका त्याग करके धीराहा अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृताः भवन्ति, ये हुआ। ये श्रुति भी उसके लिए सब आधार प्रमाण दे दिया। और आगे चलिए भाष्य में अथवा अतिमुच्च, अतिमुच्च पद आया कि नहीं, तो अतिमुच्च पद का तो एक अर्थ कर दिया, देहादियों में अहम भाव का त्याग करके, ये अर्थ कर दिया अभी तक। अब अथवा करके दूसरा अर्थ कर रहे अतिमुच्च पद का। क्या अर्थ कर रहे, अतिमुच्च इति अनेन एव येषणा त्याग से सिद्धत्वा। अतिमुच्च इससे क्या लेंगे, येषणात्रय का त्याग है कि नहीं। अतिमुच्च इति अनेन एव येषणा त्यागस्य सिद्धत्वात्, येषणाओं का त्याग सिद्ध हो जाता है। तो अतिमुच्च शब्द के फिर दो अर्थ हुए, देहादियों में आत्मभाव का त्याग करके फिर उससे सर्वेषणा त्याग हो जाता है। क्यों, सीधा सीधा अतिमुच्च शब्द से क्या समझना, येषणात्रय का त्याग सिद्ध होता है। अतिमुच्च इत्यनेन एव येषणा त्याग से सिद्धत्वात्, कुल मिलाकर येषणात्रय का त्याग हुआ तो उससे क्या, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से अस्मात् लोकात् प्रेत्य, प्रेत्य शब्द का अर्थ कर रहे पूरे शब्द का, अस्मात् लोकात् प्रेत्य इसका अर्थ कर रहे सबका। अस्मात् लोकात् का अर्थ कर रहे अस्मात् शरीरात्, अस्मात् लोकात् का क्या अर्थ कर दिया, अस्मात् शरीरात्। और प्रेत्य शब्द का अर्थ कर रहे अपेत्य, तो अस्मात् शरीरात् अपेत्य, और अपेत्य का भी अर्थ कर रहे मृत्यु, ठीक है ना जी, मरकर, इस शरीर से मरकर अमृत भाव को प्राप्त होते। पहले शरीर पड़ने के पहले तो जीवन मुक्त अवस्था में है ही है, किंतु शरीर गिरने के बाद अमृत भाव प्राप्त होते, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म स्थिति पहले भी है किंतु शुद्ध ब्रह्म स्थिति में फिर हो जाते हैं, ये कहना है। तो अपेत्य का अर्थ कर दिया मृत्वा इत्यर्थः। तो मृत्वा इस पर एक वाक्य लिखेंगे, विधेय मुक्ति ही विवक्षिता, मृत्वा इति पदेन, मृत्वा इति पदेन पूर्ण विराम। प्रारब्ध भोग क्षये, प्रारब्ध भोग क्षये शरीरांतरोत्पादे, शरीरांतरोत्पादे कारणाभावात्, कारणाभावात् अवश्यम भाविने, अवश्यम भाविने विदुषः मुक्ति इत्यर्थः। विदुषः मुक्ति इत्यर्थः, ठीक है। चलिए अर्थ, तो विधेय मुक्ति विवक्षिता मृत्वा इति पदेन, क्योंकि प्रत्यय अर्थ कर दिया अपेत्य, अपेत्य मतलब मृत्वा, अस्मात् लोकात् इस देह से मरकर। तो क्या इस शब्द से क्या कहना चाहते हैं, चाहती है श्रुति, विधेय मुक्ति ही विवक्षिता, विधेय मुक्ति को कहना चाह रही है। विधेय पढ़ने के बाद क्या, विधेय मुक्त्वा इति पदेन। कैसे, तो प्रारब्ध भोग क्षय, प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर शरीरांतर उत्पादे कारणाभावात्, शरीरांतर अन्य शरीर की उत्पन्न होने में कारण कौन होता है, प्रारब्ध, वो तो समाप्त हुआ,
फिर दूसरा शरीर प्राप्त होने के लिए कोई कारण बचा नहीं, तब क्या हुआ, फिर मुक्त हो जाते हैं। वही प्रारब्ध भोग क्षये शरीरांतरोत्पादे, अन्य शरीर उत्पन्न होने में कारणाभाव, कोई कारण न रहने से अवश्यम भाविनी क्या विदुषा मुक्ति, विद्वान को मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है, यह अर्थ हुआ। लग गया जी। ये दूसरे मंत्र का विचार समाप्त हुआ। फिर आगे तीसरे मंत्र का विचार कल करेंगे। ओम